असली हीरे की पहचान। भंवरपुर के राजा अक्सर अपने महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही न कर पाए। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक हाथ में कांच का टुकड़ा। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूँ। आपके इस राज्य में उपस्थित एक भी व्यक्ति उन दोनों की पहचान कर दे कि उनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी का शोभा बढ़ा सकती है। मैं यह हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूँ और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कहा कि वे असली हीरे को पहचाने। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। देखने में दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सबके मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़ों को असली हीरा बता दे, तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान करनी होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी, राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन, कृपया मुझे भी प्रयास करने दे। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को ससम्मान उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उसने पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन, मैं बचपन से अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप से तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक उस हीरे की तरह और कांच के उस टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, वो अपनी लाइफ में हर वो चीज कर सकता है जो वह करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म रहा, तो उसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, आग बबूले हो उठते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये वही गुण है जो कांच के उस टुकड़े में होता है। और हीरा तो हर परिस्थिति में चमकता भी है और ठंडा रहता है।
इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांति से काम कीजिए। अपने अंदर के हीरे की पहचान आपको खुद करनी है और आपको हीरा बनना है, ना कि कांच का वह टुकड़ा जो सिर्फ हीरा जैसा दिखता है लेकिन हीरा नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं असली हीरे की पहचान। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।